आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जी हाँ, हमारे जो अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, उसमें चयनित जितने भी कैंडिडेट थे, उनके लिए अब जो मेंस एग्ज़ाम होना है, तो मेंस एग्ज़ाम हम देखेंगे। इसके लिए रूल बुक जारी हो चुकी है और इसके लिए बाकायदा टाइम टेबल भी आ चुका है। तो जो ईएसबी है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल है, ठीक है, इसके द्वारा हम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की समय सारणी हमारे सामने घोषित हो चुकी है। तो इसमें आप देखेंगे जो भी जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आपकी जो तिथि है वो 18 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है ना। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो प्रारंभ तिथि है, ये दोनों प्रारंभ तिथि हैं, ये 18 जुलाई से ही प्रारंभ होने जा रही हैं। जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम जो तिथि है वह 1 अगस्त रहेगी और संशोधन की तिथि जो है वो 6 अगस्त तक रहने वाली है। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको याद रखना है। बाकी आप देखेंगे नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको ये तिथियां बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। जो परीक्षा शुल्क रहेगा, अनारक्षित जो वर्ग है उसके लिए 500, बाकी जो और भी अन्य वर्ग होते हैं उनके लिए 250 रुपये यहाँ पे शुल्क रखा गया है, ठीक है। तो जो तिथियां हैं वह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से होने वाली हैं। 18 जुलाई से 1 अगस्त तक आप लोग इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा होने जा रही है उसकी तिथियां आप याद रखेंगे, 18 जुलाई से 1 अगस्त। साथ में ही संभावित परीक्षा की जो दिनांक है वो आपको याद रखना है साथियों। तो यह रविवार 31 अगस्त से प्रारंभ होने जा रही है। कब से प्रारंभ होने जा रही है? 31 अगस्त से प्रारंभ होने जा रही है, ठीक है। जो प्रथम पाली जो रहेगी उसमें रिपोर्टिंग का समय सुबह 8:30 से रहेगा 10 बजे तक, दोपहर में 1 बजे से 2:30 बजे तक का रहेगा। अब आप देखेंगे जो निर्देश पढ़ने का समय है वो 10:20 से 10:30 तक है और यहाँ पर 2:50 से 3 बजे तक का है। उत्तर अंकित मतलब जो आपकी वास्तविक परीक्षा है वो 10:30 से 12:30 और यहाँ पर 3 से 5। लेकिन इस समय पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको जो रिपोर्टिंग का टाइम है इस केंद्र पर, ये जो रिपोर्टिंग का टाइम है हमें इस टाइम पर परीक्षा कक्ष में पहुँचना होता है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी आपके पास ये रूल बुक आ जाएगी तो आप इसका पूरे से अध्ययन करेंगे, आपको यह ईएसबी की साइट पर मिल जाएगी। अब साथियों इसमें जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखेंगे अब साथियों, तो मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट कहाँ पर, इसके सिलेबस पर। क्योंकि आप जानते हो अब इसका जो पेपर होना है तो वह 100 नंबर का पेपर है और इसका सिलेबस क्या होगा वो आप लोग देख सकते हैं कि 100 नंबर के पेपर में आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से आपको अच्छे नंबर यहाँ पे हासिल करना है। तो देखेंगे 15 नंबर की यहाँ से हिंदी आ रही है साथियों, है ना, और 15 नंबर की आपकी क्या आएगी, यहाँ से इंग्लिश आनी है। तो ये अलग अलग पूरा रिक्तियाँ भी आपको दी गई हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसका सिलेबस अब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसका सिलेबस एक बार डबल से देखेंगे यहाँ से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका सिलेबस क्या होने जा रहा है। 15 नंबर की क्या आएगी, यहाँ से 15 नंबर की आएगी हिंदी, आप देखेंगे अच्छे से, कुल अंक भी 15 रहेंगे। अंग्रेजी भाषा आना है 15 नंबर की, गणित आना है 20 नंबर की, विज्ञान आना है 30 नंबर की और समाज विज्ञान आना है साथियों 20 नंबर की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर फिर से साइंस का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, 30 नंबर की विज्ञान अब यहाँ से पूछी जा रही है साथियों। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ में ही आपको ये बात भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि इन्होंने स्पष्ट कहा है कि सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं संकल्पनाओं को कक्षा 12 स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। ये बात भी आपको अच्छे से समझना है। और डिटेल में क्या है कि इन्होंने पूरा दिया है कि हिंदी में से क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश से क्या क्या पूछा जाएगा और गणित में क्या क्या आना है। तो साथियों आपके लिए अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप वर्ग 3 चयन परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़रूर बताएं। आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।